नमस्कार, कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर अंजलि आनंद, प्रधान वैज्ञानिक पादप कार्यकी पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अंजलि जी, आज के इस अंक में हम सरसों एवं चने की फसल में समसामयिक कृषि कार्य तथा विश्व मृदा दिवस के अवसर पर मृदा स्वास्थ्य पर खास जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके द्वारा भेजी गई समस्याओं का समाधान साझा करेंगे तथा मौसम की जानकारी भी देंगे। रबी फसलों में सरसों एक प्रमुख तिलहन फसल है और अधिकांश किसान भाई सितंबर माह से इसकी बुआई शुरू कर देते हैं। समय पर बोई गई सरसों के अलावा अगेती और पछेती बुआई में भी कुछ महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन सस्य क्रियाओं में उचित सिंचाई के साथ साथ रोग एवं कीट प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर DK यादव। सरसों में अगर हम समय सामयिक की गतिविधियों की चर्चा करें तो एक अगेती फसल जो किसान भाई सितंबर में लगाते हैं वो अभी पकने की अवस्था में, उसमें फलियां पूरी बन चुकी होगी और आमतौर पर जब बादलवाई का मौसम होता है तो उसमें जो सरसों का तेला है उसकी समस्या आती है। तो तेले के रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो मेलाथियोन 30EC का 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरी हम बात करेंगे समय पर किसानों द्वारा बीजी गई सरसों की फसल की। तो समय पर बीजी गई फसल आमतौर पर जो अक्टूबर के माह में किसान भाई करते हैं। अगर आपके पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो आप 60 से 70 दिन की फसल पर सिंचाई कर सकते हैं। अगर किसान भाई के पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई 40 से 45 दिन पर और दूसरी सिंचाई 90 से 100 दिन पर किसान भाई कर सकते हैं। और अगर 3 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई 30 से 40 दिन पर, दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 30 से 35 दिन पर और इसी तरह तीसरी सिंचाई जो है वो भी 30 से 35 दिन पर दूसरी सिंचाई के बाद करें। जो समय पर बिजाई की जाने वाली फसल में आमतौर पर सफेद रोली और जो है तना गलन की बीमारी का प्रकोप इसी समय शुरू होता है। तो सफेद रोली का प्रकोप आमतौर पर 50 से 60 दिन की फसल पर शुरू होता है और उसमें किसान भाई खेत में जाएं और खेत के पत्ते के निचले हिस्से पर देखें। अगर 10 पत्तों पे एक पर भी रुई नुमा धब्बे अगर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब सफेद रोली की समस्या शुरू हो गई है। और उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि वो तुरंत रिडोमिल MZ जो वेटेबल पाउडर होता है उसकी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा के हिसाब से उसका छिड़काव करें। और इसमें पानी की मात्रा किसान भाई 200 से 300 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी बीमारी की समस्या दिखाई देती है तो 15 दिन के बाद रिडोमिल का या मैनकोजेब का एक स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से किसान भाई कर सकते हैं। दूसरी समस्या जो तना गलन की सरसों में आती है, जो बीमारी है ये आमतौर पर 70 से 80 दिन की अवस्था में शुरू होती है। जो किसान भाई पिछले कई सालों से तना गलन की समस्या अपने खेतों में महसूस कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो 70-80 दिन की अवस्था पर फसल के 0.05 से 0.1% का घोल जो है कार्बेंडिजियम का वो 200 से 300 लीटर पानी में बनाकर अगर करते हैं तो तना गलन की समस्या से किसान भाई उसकी मुक्ति पा सकते हैं। एक समस्या जो पछेती बिजाई जो अभी किसान भाई जो नवंबर में कर रहे हैं उसमें पेंटेड बग या जिसको झारा या बगराडा भी कहते हैं, धोलिया भी कहते हैं, जिसमें पत्ते सफ़ेद से हो जाते हैं, सूखते हैं। तो ये चितकबरा एक कीड़ा है जो आमतौर पर फसल की शुरुआती 4-5 पत्ते की अवस्था में नुकसान करता है। उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो मेलाथियोन 5% डस्ट का 8 से 10 किलोग्राम का धूड़ा उतनी राख मिलाकर सुबह के समय करें जब पत्तों पर ओस का गीलापन हो। या अगर ज़्यादा प्रकोप हो तो उस अवस्था में मेलाथियोन 30EC का 500 ml या डाइमेथियोट का 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अभी पछेती बिजाई का भी कुछ समय है और आमतौर पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें किसान भाई अगर पछेती बिजाई करना चाहते हैं तो वो पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 27, पूसा सरसों 28 तथा NRC HB 101 जो DRMR भरतपुर की किस्म है उनकी बिजाई कर सकते हैं। दलहनी फसलों में चना एक प्रमुख फसल है और समय पे बोई गई चने की फसल अभी लगभग 30-35 दिन की हो गई है। बिल्कुल, और अच्छी उपज लेने हेतु इस फसल में उचित सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर C भारद्वाज। जिस किसान भाइयों के पास पानी का स्रोत है
और जहाँ फसल 45 दिन की हो गई है और अभी उसमें फूल आया नहीं हो तो 1 मटकी पानी दे देना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें कि फूल आने के पहले ही 45 दिन की फसल पे पानी दे देना चाहिए। चना जो पहली 40 दिनों में इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे से होता है, तो इस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि खेत में कोई खरपतवार ना हो। इसमें कसोला या कस्सी से गुड़ाई निराई कर लें या खुरपी से गुड़ाई निराई कर लें और कतारों के बीच में कोई भी खरपतवार ना हो, और इसी तरह यदि कतार के अंदर भी हो उसे हाथ से निकाल दिया जाए। इस समय उकटा रोग यानी विल्ट और जड़ गलन यानी रूट रॉट इनकी प्रकोप ज़्यादा हो सकता है। हालांकि आपको जब ध्यान ये लेना चाहिए कि जब फसल बोते हैं तो फसल चक्र का अपनाएं। दूसरी बात, जो ग्रीष्म काल में गहरी जुताई करें। इन दोनों से फुफुंदा जो जड़ में या ज़मीन में रहने वाली फुफुंदा है इनकी नाश हो जाता है। फसल खड़ी है खेत में, अब इसमें जड़ गलन या फिर उकटा रोग आ रहा है, तो इस समय पे हम क्या कर सकते हैं? तो जितने भी ग्रसित पौधे हैं इधर उकटा रोग से या जड़ गलन से, तो इनको पहले निकाल के बाहर कर ले। दूसरी बात यह है कि इस जगह पे यदि आपको एक बायोलॉजिकल कीटनाशक आती है ट्राइकोडर्मा विरिडे, तो ट्राइकोडर्मा का विरिडे का 2% की घोल बना लें और इस जगह पे डाल दें और कतारों की बगल बगल से डाल दें। तीसरा है बेविस्टिन सॉइल ड्रेंचिंग करना चाहिए, जो यदि आप पानी दे रहे हैं तो उसमें या घोल बना के 200-300 लीटर की इसमें सिंचाई की तरह कतार की बगल में डाल दें। एक इसी समय है फूलों के पहले पिंचिंग, यानी ऊपर की जो कोमल सी बड है उसको थोड़ा सा निकाल दे। तो इससे क्या होता है कि टहनियों की फुटाव बहुत ज़्यादा होती है और टहनियों की फुटाव ज़्यादा होने से हर एक नोड पे पल्ली ज़्यादा लगती है और पल्ली से आपकी पैदावार बढ़ जाती है। पर ध्यान रखें ये पिंचिंग की प्रक्रिया जो आपकी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग वाली वैरायटीज़ है, जैसे NBEG 49 हो या हाल ही में पूसा से विमोचित किया हुआ पूसा पार्वती हो, इसमें नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, स्वस्थ मृदा ही उत्तम उपज का आधार होती है और इसलिए मृदा स्वास्थ्य का उचित ध्यान जरूर रखना चाहिए। आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर मृदा स्वास्थ्य पर खास जानकारी दे रहे हैं मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर BS द्विवेदी जी। आज मृदा स्वास्थ्य दिवस है और इस अवसर पर मैं 3 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मिट्टी परीक्षण अवश्य करें, क्योंकि मिट्टी परीक्षण से आपको पता लगता है कि मिट्टी को जरूरत किस चीज की है। अन्यथा अधिक उर्वरकों का, अधिक खादों का इस्तेमाल करना भी कोई मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक नहीं है। तो पहली बात तो है कि मिट्टी परीक्षण कराएं, जिससे आपको पता लगे कि मिट्टी में किस चीज की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि उर्वरकों का, खादों का मिला जुला इस्तेमाल करें। सिर्फ उर्वरक आधारित खेती कभी भी टिकाऊ नहीं हो सकती। खादों का अपना महत्व है। जैविक खादें हैं, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, जैव उर्वरक हैं, इनका उर्वरकों के साथ मिला जुला इस्तेमाल करें। और तीसरी बात यह है कि फसल चक्र में जहां तक संभव हो दलहनी फसलों का समावेश अवश्य करें, क्योंकि कई जगहों पर आप देखते हैं कि धान गेहूं फसल चक्र है या मक्का गेहूं फसल चक्र है, धान मक्का फसल चक्र है, धान धान फसल चक्र है। तो इनमें दलहनी फसलों का कई बार समावेश ना होने से लगातार यही फसलें, धान्य फसलें उगाते रहने से मिट्टी की सेहत कमजोर होती है। फसल अवशेषों का सही सही इस्तेमाल करना, उनको जलाएं नहीं और उनको मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए मिट्टी में जैसे भी हो उनको अलग अलग तरीके हैं। संरक्षण खेती है, पूसा डिकम्पोजर आज ये आया है, और भी कई विधियां हैं जिनके माध्यम से आप मिट्टी में इनका जैसे भी हो पुनर्चक्रण करें, रिसाइकलिंग करें। और ये सारी विधियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से आप मिट्टी को लगातार स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। और लगातार स्वस्थ बनाए रखने की बात मैं इसलिए हमेशा करता हूं कि मिट्टी हमें वास्तव में, हम इसके ओनर नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें मिली हुई है और इसको हम अपने जीवन काल में किस स्थिति में छोड़ के जाते हैं, इस पर ही हमारे समाज का और आने वाली जनरेशंस का कल्याण और एक तरीके से वेल बीइंग डिपेंड करेगी। मिट्टी खाली किसानों के लिए ही लाभदायक नहीं है, ये किसान और जो समाज के अन्य वर्ग हैं सभी लोगों के लिए इसका महत्व है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से हम सभी लोग इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मिट्टी से ही सारा विश्व पैदा होता है और मिट्टी में ही सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हम सभी लोग मिट्टी का ध्यान रखें। पूसा समाचार में अब समय है आपके पसंदीदा पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें लगातार किसान भाई अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमें जानकारी हेतु भेज रहे हैं।
सर्वप्रथम मधुबनी बिहार से कमलेश कुमार जी ने फूल गोभी में फूल सड़ने की समस्या बताई है। तो ये समस्या मुख्यतः 2 कारणों से होती है, जिसमें पहला कारण है बोरोन तत्व की कमी, जिसके लिए 40 से 45 दिन की फसल में फूल बनने से पहले बोरेक्स की करीब 120 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। और दूसरा कारण है फफूंद जनित रोग, जिसे फंगल रॉट भी कहते हैं। और इसके समाधान के लिए प्रभावित पौधों को हटा दें और जिन पौधों में फूल अभी नहीं बने हैं उसमें बेविस्टीन की करीब 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बिलासपुर यमुनानगर हरियाणा से विजय विवेक पराशर जी ने आम के बाग में पत्ते एवं टहनियां सूखने की समस्या बताई है। इन पेड़ों में सूखी मंजरियों पर मकड़ी का प्रकोप एवं उकटा रोग की शुरुआत दिखाई दे रही है। इसके समाधान के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 65 मिलीलीटर मात्रा करीब 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में 7 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। सूखी हुई सारी शाखाएं हटाने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 600 ग्राम मात्रा करीब 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मुख्य शाखा में बोरों का लेप लगाएं और हल्की सिंचाई दें। भरतपुर राजस्थान से दिगंबर ओझा जी ने गेहूं पीला पड़ जाने और सूखने की समस्या बताई है। इस फसल को लगभग 20 दिन हो गए हैं और ये कुछ स्थानों पर पौधा घने होने के कारण हुआ है। इसके समाधान के लिए तुरंत सिंचाई करें तथा 3-4 दिन के बाद 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के दर से प्रयोग करें। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से नरेंद्र कुमार जी ने मटर में सिंचाई एवं उर्वरक की जानकारी मांगी है। मटर की फसल में बुआई से पहले 40 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ की दर से डालें। इसके साथ साथ 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। मटर की फसल में सिंचाई के लिए 2 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। पहली, फूल आने पर एवं दूसरी, फली में दाना भरने पर। आने वाले 7 दिनों में देश भर में कैसा होगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्व अनुमान के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में वर्षा की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की भी संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, उड़ीसा और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सुबह के दौरान अलग अलग स्थानों पर मध्यम कोहरा पड़ने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक आपको पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। अपनी समस्याएं और अधिक जानकारी हेतु इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपसे जुड़ा, आपके सवालों और समस्याओं से जुड़ा पूसा समाचार का एक बिल्कुल नया अंक लेकर अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।